अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में मौसम आता है तो कुछ ऐसे बल्ब हैं, पौधे हैं फूलों वाले जो लगाए जाते हैं। पिछले साल भी मुझे इसका शौक़ है ग्लैडुलस का, तो ग्लैड के बल्ब मंगवाए मैंने। तो ये एक ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप में ही मैंने ऑर्डर किया। उनके साथ भी मैंने ये कमिटमेंट ली उनसे कि जी कलर अगर पैकिंग अलग अलग होगी तो फिर हम आपसे लेंगे। तो उन्होंने कमिटमेंट की दो चीज़ों की, एक तो बल्ब का साइज़, कॉम्स कहते हैं इसको, उनका साइज़ ठीक होगा। तो अब आप ये अगर पीछे चूँकि लाइट बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो डेफ़िनेटली ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये बल्ब का साइज़ जो है ना ये काफ़ी अच्छा है। अगर इसमें देखें तो जड़ें भी नज़र आ रही हैं, इसके अंदर जड़ें निकल रही हैं। ये 6 कलर के 10-10 बल्ब मैंने मंगवाए हैं। तो आज हम इनको काश करते हैं, इनको लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी प्रोग्रेस क्या होती है। और कोशिश ये है कि नेक्स्ट ईयर से हम अपना हर कलर जो है अलग कलर का अलग से अपना सीड जो है वो तैयार करें। और इसकी मैं काश थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ और बड़े स्केल पे करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा तजर्बा नहीं है इसमें, यहाँ पर हमने इससे पहले नहीं लगाया, ग्लैड नहीं लगाया। ट्यूलिप वगैरह इक्का दुक्का पौधे कभी कभार लगा लेते हैं, लेकिन इनकी जो फर्दर जितना भी हमारा प्रोसेस है उसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिएगा। और आज चलें जी इसके लिए जगह बना के तो शुरू करते हैं। इसको भी इसी तरह ऊपर ही रखेंगे? नहीं, हाँ जी, इसको लगा देंगे ज़मीन में। अभी सिर्फ हम अपना प्लानिंग करना है। इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, ऊपर से जर्मिनेशन भी बाज़ में हो रही है, नीचे जड़ें भी निकल रही हैं और क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री जो ये सीड आए हैं। और मज़े की बात ये है कि इससे पहले पिछले साल भी जो सीड मंगवाए थे मैंने इन्हीं से मंगवाए थे। बल्ब का साइज़ भी छोटा था और वो मेरे सारे ज़ाया हो गए। एक या दो पौधा जो है वो उगा होगा, लेकिन इस दफ़ा जिन मोहतरमा ने मुझसे कमिटमेंट की है उन्होंने ऑनर किया है इसको। और ये अच्छे साइज़ के बल्ब्स हैं, कॉम्स कहते हैं इनको। हमारी अब ज़ुबान पे बल्ब चढ़ा हुआ है तो हम बार बार बल्ब ही बोलेंगे। इसमें जो 6 कलर हैं उसमें हमने ऑरेंज लगा दिया इस ग्रुप में, इसके साथ येलो और पिंक हो जाएगा। ये कम्बिनेशन हम इस साइड पे लगाएंगे और दूसरा रेड, वाइट, और ये मुझे पढ़ा नहीं जा रहा ये कौन सा कलर है। और ये आपको इसमें आप जो ख़वातीन हैं वो हमें समझती हैं कि मर्दों का कलर की सेंस जो है ना वो कितनी की होती है। तो इतने कलर्स के नाम तो हम याद ही नहीं रख सकते जितने ख़वातीन ने रखे होते हैं। तो बहरहाल ये भी एक कलर है, इसको मैं सर्च करूँगा, फिर उसके साथ लिख लेंगे कौन सा है, उनसे पूछ के जिनसे मंगवाया कि ये छठा कलर कौन सा है। तो अब इसकी ये टैगिंग कर देंगे, जिस लाइन में जो कलर इस्तेमाल करेंगे लगाएंगे उसका हमें अंदाज़ा हो कि कल को हमें इसका सीड कलेक्ट करना है। इनका दरमियानी फासला कितना रखें? तकरीबन वही 7-8 इंचेस होगा। वो आपकी हो रही से ही हो जाएगा ना मैयर। उसका भी है। तो एक तो जो भी बल्ब है जो सीड है उसको लगाते हुए अबाउट 7 इंचेस। अच्छा, और इसको डीप कितना रखना है? जो भी सीड हो उसका 3 टाइम्स। जो सीड है उसका 3 टाइम्स। ये तकरीबन इंच है सीड, 3-1 इंच होना चाहिए। हम 1.5-2 इंच इसको इसके नीचे डाल रहे हैं, 1.5-2 इंच हम इसके ऊपर कंपोस्ट डालेंगे। उसके ऊपर कंपोस्ट डाल देंगे। ये जो टूल आप देख रहे हैं ये एक जापानीज़ टूल है, इसको कहते हैं होरी होरी। और आपने देखा होगा कि जापानीज़ जो हैं वो हर चीज़ बड़ा नाप तोल के नफासत से ज़्यादातर करना पसंद करते हैं, और ये गार्डनिंग के लिए बहुत काम का टूल है।
आपने देखा कि अब आज हमने ग्लैड्यूलाई या ग्लैडुलस दोनों ही नाम बोले जाते हैं। तो हमारे अमूमी तौर पे इसको ग्लैड कहा जाता है, स्लैंग में जो नर्सरी वाले हैं वो ग्लैड बोलते हैं इसको। तो इसके ग्लैडुलाई के हमने बल्ब लगाने का प्लान किया, तो उसमें कुछ दरख्त थे ऊपर, वो उनको काट के जगह साफ़ की और प्लान करके हमने डिफरेंट कलर्स के स्कीमिंग बनाई और उसको हमने लगा दिया ज़मीन में। लगाने के बाद उसके ऊपर हमने जो कंपोस्ट बनाई है ऑर्गेनिक, उसकी एक लेयर ऊपर डाल दी और लेयर डालने के बाद इसको भी मल्चिंग कर दी ताकि ये नमी जो है इसकी अंदर बरकरार रहे और इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो इसके बाद अब हम इसको पानी दे देंगे और इसको देखेंगे कि ये कितने दिनों में क्या प्रोग्रेस आती है, और साथ साथ इसकी प्रोग्रेस भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।